नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विज्ञान फॉर यू में। तो आज हम स्टडी करेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप, कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड चैप्टर 10। दोस्तों, इसके नोट्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो के एंड में भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डीके कारपेंटर। चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को हम इस टेबल सारणी के द्वारा हम समझ सकते हैं। कैसे, समझिए दोस्तों। मैंने इतना इजी बनाया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। अब इस टेबल में कौन कौन से कॉलम है। पहला है क्रम संख्या, ऊर्जा कौन सी है, उसकी 100 डिटेल और उसके एग्जाम्पल, ताकि समझ में आ सके। सबसे पहला यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का वीडियो मैं बना चुका, आप चाहो तो मेरे चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हो। तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यहाँ देखिए, वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल मतलब बहता हुआ पानी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। चलती हुई पवन मतलब हवा जब चलती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो भी गति करती है। इसी प्रकार चलती हुई कोई गाड़ी हो तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। कोई बॉल हो जिसको हम थ्रो करें तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। आदि में जब गति होती है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं। अब स्थिति ऊर्जा के बारे में अगर हम जानें तो स्प्रिंग को जो पुश किया जाता है, उसको दबाया जाता है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और जब उसको रिलीज किया जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार गुलेला आपने देखा होगा, उसको हम खींचते हैं रबर को, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर वो कर लेता है। बट जब उसे हम छोड़ते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी प्रकार तीर कमान, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो दोस्तों, ये पहला था यांत्रिक ऊर्जा। अब दूसरा देखिए, उष्मा ऊर्जा। तो जैसे जलती हुई वस्तु या कोई गर्म वस्तु, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम उष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई मोमबत्ती आपने जला रखी है, या चूल्हा जल रहा है, या सर्दी में अलाव जलाते हैं, तो इस तरह से उनमें हीट हमको मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, कोयले की उष्मा से इंजन का चलना। कोयला जब उष्मा उत्पन्न करता है तो उससे इंजन चलता है, तो उसमें उष्मा ऊर्जा होती है। इसी प्रकार पेट्रोल या डीजल इंजन से वाहन चलना, जितने भी वाहन चलते हैं या पेट्रोल, डीजल या फिर गैस से चलते हैं। तो मोस्टली हम पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल से वाहन चलता है तो उसमें एक तरह से उष्मा ऊर्जा होती है। बिकॉज पेट्रोल और डीजल के जलने से उष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए वो वाहन चल पाता है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी। तो ईंधन में कोई सा भी ईंधन हो, कोई सा भी फ्यूल हो, उसमें जो ऊर्जा होती है उस वही रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे कि सेल व बैटरी में रासायनिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कोई भी सेल या बैटरी हो, चाहे हमारे मोबाइल की बैटरी हो या टीसी टॉर्च की बैटरी हो, या उसमें रासायनिक ऊर्जा स्टोर रहती है। और जब उससे कोई बल्ब जलाया जाता है या हम जब मोबाइल चलाते हैं तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एग्जाम्पल है इसके सभी प्रकार के ईंधन। जितने भी प्रकार के ईंधन आप यूज करोगे सभी में केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा। लाइट एनर्जी क्या है देखिए, सूर्य अथवा बल्ब आदि के प्रकाश में निहित ऊर्जा। इसे हम सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जिसे हम प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। कमरे में जब बल्ब जलता है तो प्रकाश पैदा करता है, तो उससे प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब एग्जाम्पल देखिए, धूप से वस्तुएं गर्म होना। जब धूप में अगर किसी वस्तु को हम कुछ देर के लिए रखें तो वो गर्म होने लगती है, क्योंकि उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट, सौर सेल से विद्युत बनाना। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, बल्ब आदि जलाने के लिए या पंखे चलाने के लिए। और आजकल खेतों में जो पंप सेट होते हैं उनको भी चलाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। तो जो सौर सेल होते हैं, जो पैनल लगा होता है हमारी छतों पर, जिससे कि वह एनर्जी स्टोर करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को ही लेता है और बदलता है वो रासायनिक ऊर्जा में। फिर वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलकर हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है विद्युत ऊर्जा। तो इसको तो आप जानते हो कि आवेशों के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा। जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पर विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है।
और वैसे भी हम विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है। तो जैसे बल्ब रोशनी करता है, एग्जाम्पल है इसका बल्ब से रोशनी करना। तो बल्ब रोशनी कब करेगा? जब हम लाइट के स्विच को ऑन करेंगे तब बल्ब रोशनी करता है, बिकॉज उसमें जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा फ्लो होती है, इसीलिए बल्ब प्रकाश देता है। इसी प्रकार हमारे घरों में कई प्रकार के इक्विपमेंट या डिवाइसेज होती है, लाइक फैन, मोटर या फ्रिज या टीवी। ये सभी डिवाइसेज विद्युत ऊर्जा से चलती है। नेक्स्ट है चुंबकीय ऊर्जा या मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी है? चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा। जैसे कोई चुंबक होता है, मान लीजिए ये कोई चुंबक है हमारे पास, तो इसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसी के कारण एग्जाम्पल देखिए, चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। रीजन चुंबकीय ऊर्जा या मैग्नेटिक एनर्जी के कारण। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? ध्वनि के बारे में हम आगे भी डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कंपन में निहित ऊर्जा होती है। एग्जाम्पल देखिए, विभिन्न वाद्य यंत्रों के कंपन से प्राप्त ध्वनि। देखिए दोस्तों, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे गिटार है, सितार है, तबला है, विदाउट वाइब्रेशन वो साउंड क्रिएट नहीं कर सकता। जब हम गिटार के तार को छूते हैं या उसे हिलाते हैं तो उसमें साउंड उत्पन्न होता है। रीज़न क्या है उसका? वाइब्रेशन। उसके अंदर वाइब्रेशन या कंपन होता है, इसके कारण वो साउंड क्रिएट करता है। इसी प्रकार यदि किसी तबले को बजाना है तो उस पर हमें चोट मारनी पड़ेगी। चोट मारने के कारण क्या होता है? उसके पर्दे में कंपन उत्पन्न होते हैं और कंपन से एनर्जी उत्पन्न होती है। तो विभिन्न वाद्य यंत्र में जब कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। लास्ट है परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी। तो नाभिकों का विखंडन, नाभिकों का संयोजन, मतलब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इनके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर से विद्युत निर्माण, मतलब परमाणु ऊर्जा से हम परमाणु बिजली घर जो होते हैं, जैसे कि रावतभाटा में राजस्थान में परमाणु बिजली घर है। तो ये परमाणु बिजली घर जो हैं वो बिजली किस प्रकार उत्पन्न करते हैं? वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं एटॉमिक एनर्जी के थ्रू, मतलब परमाणु ऊर्जा के थ्रू। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन का यूज किया जाता है। ये अभिक्रिया उसके अंदर काम करती है जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में स्टडी कर लिया ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे।